जो आप बहुत खुशी से दाल, चावल, पनीर एंड इंडियन फूड आइटम्स को खा रहे हो, क्या वो असली है या नकली? एंड क्या ये हमारे सेहत के लिए अच्छा है या फिर इसके पीछे कोई डर्टी मार्केटिंग टैक्टिक्स या फिर साजिश चल रही है? New data released by the CDC shows an alarming nutrition reality for many kids and teens. पॉलिश वाले अनाज आजकल काफी मिल रहे हैं। Eating too many ultra-processed foods could shorten your lifespan. Anything that is packed, processed and preserved Eating ultra-processed food cannot be healthy. like crisps, Snacks sugary cereals and ready-to-eat or heat-and-eat convenience meals. puts you at higher risk of heart problems and an early death. और उससे बहुत ज्यादा खतरा है। भारत में आज 10 करोड़ लोग डायबिटिक्स है एंड 13 करोड़ लोग प्री डायबिटिक स्टेज पर है एंड ऑलमोस्ट हर एक इंडियन स्किनी फैट का शिकार है। कुछ समय पहले ही पूरे देश में जो नकली पनीर का खुलासा हुआ था, तब लोग बहुत घबरा गए थे। लोग अपने घर पे रखे हुए पनीर को आयोडीन से टेस्ट कर रहे थे। शॉकिंग बात यह है कि हर कोई ये दावा कर रहा था कि उनका पनीर आयोडीन टेस्ट में फेल हो गया है एंड उनको नकली पनीर मिला है। एंड जब ये खबर आग की तरह फैलने लगी, तब FSSAI ने पूरे देश भर में रेड करके इतने सारे फेक पनीर सेलर्स को एक्सपोज किया जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। The crackdown on adulterated food items has intensified across Uttar Pradesh. From fake paneer and mawa to suspicious edible oil, food safety teams are conducting statewide raids to ensure festive plates remain safe. बस कुछ ही समय पहले पटना में 500 किलो एंड आज से जस्ट एक महीने पहले अहमदाबाद में 1500 किलो, गुजरात में 2300 किलो फेक पनीर सेलर्स बेचते हुए पकड़े गए। इंडिया में लोगों के बीच बढ़ते कैंसर रेट एंड ओबिसिटी रेट इस बात का इंडिकेशन है कि आज इंडियन डाइट एक कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है एंड इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे खुद के अंकल ने रिसेंटली LFT मतलब लिवर फंक्शन टेस्ट करवाया था, जिसमें उन्हें सिरोसिस निकला है। सिरोसिस एक लास्ट स्टेज लिवर डिजीज होती है जिसके बाद सीधा लिवर फेलियर या फिर कैंसर होता है। असल बात यह है कि उनके इस बीमारी का पूरा ब्लेम जाएगा इंडियन डाइट्स, इंडियन फूड्स एंड इंडियन ग्रोसरी आइटम्स को। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि हमारे ही देश के फूड कंपनीज एंड फूड आइटम्स कैसे हमारे हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखो, सच सामने रखने का एक कीमत मुझे चुकाना पड़ता है। डेली डेथ थ्रेट्स, धमकियां, पॉलिटिकल प्रेशर, जेल में डाल देंगे, ये सब मुझे सुनना पड़ता है। एंड इन सब के बावजूद 99% लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप लोग मेरे मैसेजेस एंड ओपिनियन से एग्री करते हो एंड आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो इस वॉइस को दबने मत दो। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। 99% लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, जब हम इंडिया के अंदर बिगड़ते हुए हेल्थ स्टैट्स की बात करते हैं, तो सारा का सारा ब्लेम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स या फिर फास्ट फूड्स पर शिफ्ट कर दिया जाता है। एंड हमारे देश में लोग फास्ट फूड बोल के क्या क्या बेचते हैं वो तो शायद अब तक सभी को पता चल गया है। मोमोज अब फैक्ट्रियों में बनते हैं जहां हाइजीन का अभाव है। हाल ही में मोहाली की एक फैक्ट्री में छापे के दौरान एक कुत्ते का शव मिला। आइसक्रीम में सीमन से लेकर पानीपुरी में बाल, यूरिन, जिंदा चूहे, सब कुछ हमारे देश में फास्ट फूड के नाम पर बिक जाता है। अब हमारा देश इतना कोई हेल्थ कॉन्शियस देश तो नहीं है, पर जो लोग फास्ट फूड एंड अल्ट्रा प्रोसेस अनहेल्दी फूड्स बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करते, उनके अंदर भी डायबिटीज एंड कैंसर रेट्स को बढ़ते हुए ऑब्जर्व किया गया है। ये वीडियो देखो, जो सब्जी एंड दाल हम हेल्दी समझ के खाते हैं, उसको किस तरह से कलर किया जा रहा है। सेम वैसे ही फूड्स एंड सब्जियों को स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा के पकाया जा रहा है। एंड कुछ सेलर्स तो सब्जियों में ऑक्सीटोसिन नामक एक हार्मोन लगाते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बड़ा एंड रंगीन लग सके। अब दाल, चावल, रोटी, सब्जी एंड फ्रूट्स ये भारत की डेली डाइट का हिस्सा है। लोग सोचते हैं कि ये सब तो ऑर्गेनिक फूड सोर्सेस है एंड इन्हें कंज्यूम करने से क्या दिक्कत होगी। एंड मुझे सोच के भी अपने देश की अथॉरिटीज पे कभी कभार घृणा आती है, क्योंकि कुछ बड़े बड़े इंडियन ब्रांड्स है जो बच्चों के खाने में ऐसी ऐसी चीजें मिला देते हैं जिसके बारे में मैं ओपनली बात भी नहीं कर सकता। ये ब्रांड्स अपने पैकेट के फ्रंट में फ्रूट्स के इमेज को सबसे बड़ा करके छपवाएंगे एंड पैकेट के पीछे बिल्कुल छोटे शब्दों में लिख देंगे फॉर मार्केटिंग पर्पसेस ओनली। अब पैकेज अल्ट्रा प्रोसेस फूड एंड फास्ट फूड्स को हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, इनमें तो आऊंगा मैं बहुत जल्दी, पर अभी हम उन फूड सोर्सेस की बात करेंगे व्हिच आर मेंट टू बी हेल्दी एंड ऑर्गेनिक। अब भारत एक प्राइमरली वेजिटेरियन कंट्री होने के कारण हमारे देश में दाल का कंजम्पशन बहुत कॉमन है, क्योंकि दाल जिंक, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फाइबर का एक बहुत अच्छा सोर्स है, या फिर मुझे कहना चाहिए कि एक अच्छा सोर्स होना चाहिए था। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा दाल को कंज्यूम करने वाला देश है। हम इतने बड़े लेवल पे दाल कंज्यूम करते हैं कि वर्ल्ड के बिगेस्ट लेंटिल प्रोड्यूसर्स में होने के बावजूद हमें दाल बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडिया ने पिछले 6 सालों का इंपोर्ट रिकॉर्ड तोड़ते हुए 3.7
$1.7 बिलियन का दाल इंपोर्ट करवाया था। एंड खुद FSSAI की रिपोर्ट ये बताती है कि दाल को ब्राइटर दिखाने के लिए उनमें मेटानिल येलो नाम का एक सिंथेटिक कलर यूज किया जाता है जो कि कैंसर कॉजिंग होता है। अब फसाई ये क्लियरली कहती है कि AG मार्क वाली दाल खरीदनी चाहिए, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, सभी इंडियंस AG मार्क वाली दाल या फिर पैकेज दाल नहीं खरीद सकते क्योंकि पैकेज दाल का प्राइस मार्केट में मिलने वाले खुले दालों से बहुत ज्यादा होता है। शायद टायर 1 सिटीज के कुछ चंद फैमिलीज वैसी दालें अफोर्ड कर लेंगे, पर भारत की जो मेजोरिटी है वो मार्केट से जाकर खुली दाल ही खरीदती है। एंड प्रॉब्लम ये है कि ये दालें आपको इंस्टेंट कोई डैमेज नहीं देगी बल्कि स्लो डैमेज देगी। एंड क्वालिटी बहुत ज्यादा थर्ड क्लास एंड खराब होने के कारण कभी कभार हमें ऐसी हेडलाइंस भी देखने को मिल जाती है। एंड सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि इंडिया वाली दाल को छोड़ दो, जो दालें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो भी एक सेफ ऑप्शन नहीं है। इंडिया मेनली कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया से अपनी दाल इंपोर्ट करती है और वहाँ की फूड इंस्पेक्शन एजेंसी ने अपने रिसर्च में बताया है कि इन दालों में बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लाइफोसेट नाम का एक केमिकल यूज होता है। ये केमिकल अनवांटेड प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है और उगाते वक्त ये केमिकल दालों पर भी लग जाता है जो कि एट द एंड दाल को बहुत ज्यादा पॉइजनस कर देती है। इंडिया में नॉन एडल्ट्रेटेड दालों में सिर्फ 25 पार्ट्स पर बिलियन ग्लाइफोसेट होता है, वही कनाडा वाली दाल में 282 पार्ट्स पर बिलियन एंड ऑस्ट्रेलियन दाल में ये नंबर 1000 से भी ऊपर होता है। और इंटरेस्टिंगली ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा के लोग खुद ये दाल कंज्यूम नहीं करते, वो इन्हें सिर्फ इंडिया को एक्सपोर्ट करने के लिए उगाते हैं क्योंकि इंडिया में इंपोर्टेड चीजों की अच्छे से इंस्पेक्शन नहीं होती। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है जो एक्सपायर्ड और सड़े गले खाद्य पदार्थों को नई पैकिंग में डालकर ताजा माल बताकर बेच रहा था। और सिर्फ अथॉरिटीज पे ब्लेम नहीं किया जा सकता, कंज्यूमर्स को खुद कोई अवेयरनेस नहीं होती है तो अथॉरिटीज इंस्पेक्शन करके करेंगी क्या? तो गलती सिर्फ अथॉरिटीज की नहीं है। इसीलिए इंडिया में खुले में बिकने वाली दाल एंड सब्जी कैंसर एंड लिवर फेलियर्स का सबसे बड़ा कारण है। एंड कुछ कंट्रीज में इस ग्लाइफोसेट केमिकल से तो किडनी फेलियर्स के केसेस भी सामने आए हैं। इस ग्लाइफोसेट केमिकल को WHO ने कार्सिनोजेनिक मतलब जिन केमिकल से सबसे ज्यादा कैंसर होने के चांसेस है उस कैटेगरी में रखा है। एंड ये जो पूरा प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया दाल के रिगार्डिंग, वही एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम रोटी सब्जी एंड फ्रूट्स के साथ भी है। तो जिन फूड्स को हम हेल्दी समझ के खाते हैं वो असल में कभी हेल्दी थी ही नहीं। तो आप लोगों की डेली हेल्दी मील्स कितनी टॉक्सिक है एंड किस लेवल पे आपकी बॉडी को डैमेज करती है वो तो आप लोगों ने जान लिया, पर साथ ही में क्या ये मील्स एक बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए एनफ है या फिर वो भी एक बनी बनाई कहानी है? रिसेंटली कई जगह हमने ये सुना कि भारत का खाना कार्ब सेंट्रिक है, उसमें प्रोटीन कम होने की वजह से 90% इंडियंस प्रोटीन डेफिशिएंट है। एंड ये बात बिल्कुल सच है, भारत का खाना हेवीली कार्ब सेंट्रिक है एंड इसमें कोई दो राहें नहीं है। जब हम हाई कार्ब खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी उस कार्ब को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है जो हमारे ब्लड शुगर को इंक्रीज करती है। एंड गेस करो यही एग्जैक्ट चीज और कौन सा फूड करता है? रिफाइंड शुगर। इस तरह के हाई कार्ब डाइट की वजह से ही लोग अपने अर्ली 30s में शुगर पेशेंट बन रहे हैं और डायबिटिक्स का शिकार हो रहे हैं। तो हाई कार्ब डाइट एक बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है एंड आज भारत में हाई कार्ब डाइट के साथ साथ आपको हर एक चीज नकली एंड मिलावटी मिल जाएगी, चाहे वो दूध हो, बटर हो, पनीर हो, केचप हो या फिर हनी ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि पानी भी हमारे देश में नकली मिल जाती है एंड कई सारे ब्रांड्स की तो डुप्लीकेट वर्जन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम दिखने वाला आपको मिल जाएगा। जिन इंडियन मसालों को US, यूरोप एंड हांगकांग में कैंसर कॉजिंग पेस्टिसाइड के लिए बैन किया हुआ है वो हमारे देश में खुलेआम बिना किसी शर्म के बेचा जा रहा है। आप लोगों ने ये ORS वाली न्यूज तो जरूर सुनी होगी। ORS के नाम पे लिटरली चीनी का घोल मिला के बेचा जा रहा है। भारत के अंदर जितनी भी कंपनीज प्रीमियम प्रोडक्ट बेच रही है, अगर आपको उसका सच जानना है तो एक बार उसे पलट के उसका लेबल पढ़ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही ज्यादा फेमस कंपनी का केचप जो आपको हर घर में मिल जाएगा, इसे हमेशा फ्रेश एंड असली टोमेटो बोल के मार्केट किया जाता है। और अगर इसकी पैकेजिंग को ध्यान से देखा जाए तो कंपनी एक बहुत ही छोटे फॉन्ट्स में एकदम कोने में दिस इज ओनली अ ब्रांड नेम एंड ट्रेडमार्क एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर ये भी मेंशन करके देती है। ये कंपनीज इसी तरीके से बहुत क्लेवर वेज में लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करते हैं एंड हमारे हेल्थ का एक मजाक बना के रखा है। एंड दुख की बात तो यह है कि जिस डिपार्टमेंट को इन कंपनीज पे ज्यादा नजर रखनी चाहिए थी वो भी कुछ खास स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहा है। अब तक सभी को पता चल गया होगा कि मैं बात कर रहा हूँ FSSAI की। एंड अगर मैं सच कहूँ ना तो FSSAI को इंडियंस के हेल्थ की रद्दी भर भी चिंता नहीं है। मुझे इनके रिपोर्ट्स एंड गाइडलाइंस देखने पर सच में कभी कभार लगता है कि हमारी जान को ये लोग कीड़े मकोड़ों की तरह देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले बहुत ज्यादा हनी का कंजम्पशन करता था एंड जब दिल्ली के सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने जब देश के लीडिंग हनी ब्रांड्स को टेस्ट किया एंड एक्स्ट्रा श्योर होने के लिए उन्होंने इन सैंपल्स को जर्मनी के एक लेबोरेटरी में भेजा जहां NMR मेथड से इन सैंपल्स को टेस्ट किया गया और इंटरेस्टिंगली देश के 13 ब्रांड्स में से 10 मिजरेबली फेल हो गए एंड इनमें बहुत ही चीप शुगर सिरप चाइना से इंपोर्ट किया हुआ मिला। एंड यस, इनमें वो सो कॉल्ड बाबा वाली हनी भी थी
थी एंड बाबर वाली हनी भी थी, जो कि हर घर में कंज्यूम किया जाता है। एंड यस, मैं खुद भी करता था। बट गेस व्हाट, FSSAI ने NMR टेस्टिंग को इंडिया में एप्लीकेबल ही करके नहीं रखा है। मतलब कि जो टेस्टिंग साइंटिफिकली प्रूवन है हनी की ऑथेंटिसिटी जानने के लिए, उसका रिजल्ट FSSAI नहीं मानता। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितना ज्यादा बिट्रेड फील हुआ था अपनी खुद की कंट्री से एंड उनकी ऑथोरिटीज से उस समय जब मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था। एंड चलो, ये सारी कंपनीज तो फिर भी बहुत क्लेवर वेज में लोगों को बेवकूफ बना रही है एंड लूप होल्स का फायदा उठा रही है, पर जो खाना ऐसे ओपनली रास्ते पर स्ट्रीट फूड के नाम पर बेचा जा रहा है, क्या हमारी ऑथोरिटीज को उन पर कोई नजर नहीं है? नकली पनीर भी होती है, ये तो हाल ही में लोग जान रहे हैं। एनालॉग पनीर, जिसे पाम ऑयल, स्टार्च एंड मिल्क सॉलिड से बनाया जाता है, इसे इंडिया में बेचना FSSAI की तरफ से लीगल है। एंड इसीलिए तो आपको गली गली में 30 रुपए के मोमोस एंड चिली पनीर मिल जाते हैं, क्योंकि ये सारे लोग एनालॉग पनीर यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट फूड फार्मर ने जब इंडिया के टॉप पनीर ब्रांड्स एंड रोड साइड में मिलने वाले पनीर का जब टेस्ट किया, तो पता चला कि कुछ पैकेज्ड ब्रांड्स के पनीर ही असली है एंड बाकी सब फेक निकल गए। इवन मेजॉरिटी लोग जो डेयरी शॉप से मिलने वाला खुला पनीर एंड ठेले में मिलने वाले चिली पनीर एंड पनीर टिक्के जैसे आइटम्स को टेस्ट किया, तो सारे फेक पनीर निकले थे। और मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि भारत में 99% ये जो ठेले वाले होते हैं वो नकली पनीर यूज करते हैं। अरे पनीर छोड़ो, इनके फूड आइटम्स एंड हाइजीन पे स्टैंडर्ड चेक्स नहीं होते। एंड भारत में लोग स्ट्रीट फूड के बिल्कुल दीवाने हैं। इवन घर के खाने से ज्यादा ये लोग ज्यादा स्ट्रीट फूड के खाने पे जीते हैं। देखिए, बात बहुत सिंपल है। अगर मैं स्ट्रीट फूड्स की बात करूँ तो वो एक लिटरल डेथ सेंटेंस है। एंड आई नो कि जिन्हें खाना होगा वो मेरे लाख सतर्क करने के बावजूद भी खाएंगे। अरे मेरे खुद के परिवार वाले भी वैसे ही है, तो मैं इन जैसे लोगों का तो कुछ कर नहीं सकता। पर आई एम अज्यूमिंग कि तुम जो ये वीडियो देख रहे हो, तुम थोड़े से सेंसिबल बनोगे एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगे। तुम्हारे अपने परिवार वाले तुम्हें शेम करेंगे इस बात पे कि बड़ा हेल्थ कॉन्शियस बन रहा है। उनके लैक ऑफ अवेयरनेस को अपने ऊपर मत लेना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बहुत मायने रखती है। तुम्हें आगे चल के एक पेरेंट बनना है एंड अपने जेनेटिक्स को पास ऑन करना है, एंड इसके लिए तुम्हें नेसेसरी स्टेप्स लेने की बहुत जरूरत है। मिलूंगा मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।